हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे प्रभु अर्जुन का बहाना बना के एक बड़ी जरूरी बात आपके लिए, चूंकि आप कल्याणकामी है, आपकी मानसिक इच्छा ये छिपी पड़ी है कि मैं अपना कल्याण करूं। और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जीव का कल्याण कैसे होता है, जीव की बहबूदी और बेहतरी किस प्रकार है, ये हमारे प्रभु, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बता रहे हैं।
कितना अच्छा एक प्रश्न किया, जो कि हर एक इंसान के जीवन में समय समय अनुसार आता ही रहता है। त्याग, कौन ऐसा इंसान है जो त्याग नहीं करता? एक दिन भी तो शरीर नहीं हमारा जिंदा रह सकता अगर त्याग न किया जाए तो। शुरू से लेकर जब से हमने ये शरीर से लिया और हम संभले हैं, तब से लेकर आज तक त्याग ही तो कर रही हैं। और त्याग क्या जाता है? जो चीज अपनी ना हो, हाय, जिस पर अपना अधिकार ना हो, उसी को त्यागा जाता है। जिसपे अपन, ध्यान देना, जिसपे अपना अधिकार ना हो वही त्यागा जाता है। जो हमारा स्वभाव है वो तो नहीं त्याग सकते, हम नेकी तो नहीं त्याग सकते, ये तो हमारी मानवता है, ये तो इंसान की इंसानियत है। सच्चाई कैसे त्यागेंगे? है दया का भाव कैसे त्यागेंगे? जाप भजन सिमरन चिंतन कैसे त्यागेंगे? ये तो हमारी सेकंड नेचर है। वी कैन नॉट फॉरगिव दैट। हाउ इज इट पॉसिबल? हम इनको छोड़ नहीं सकते। रात की नींद को कभी छोड़ सकती हैं हम? क्या भूख छोड़ सकती हैं? भोजन छोड़ सकती हैं? स्नान छोड़ सकती हैं? अपने वाले का भजन छोड़ सकती हैं क्या? नहीं। तो छोड़ा क्या जाता है? जो चीज अपनी ना हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, राग और द्वेष, लड़ाई झगड़े फसाद, बेचैनी बेकरारी, मन की अशांति असुख इत्यादि, ये जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं, जितनी भी ये नेगेटिव क्वालिटीज है, हमने इन्हीं को तो रिनाउंस करना है। हाय, इन्हीं से तो अपना दामन बचाना है। जब भी छोड़ने की चीज होती है तो समझा करें जो अपनी नहीं है, हमने गलती से अपनी मान ली है, उसी से हम किनारा करना चाहते हैं। भगवान त्याग उसी का कहती हैं। हाँ, और जब त्याग कल्याण की कामना आपके मन में बढ़ जाती है और भी आप एडवांस निकल जाते हैं, तब क्या बुद्धि का विकास हो जाता है। सुनियो मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारी बुद्धि और भी डिवेल्प या और भी विकसित हो जाती है। विकसित बुद्धि और सोचती है। मैं कुछ लाया था जब मेरा जन्म हुआ था, और जब इस जहान फानी से कूच करूंगा कुछ ले जाऊंगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो ये जो घर के अंदर इतना प्राणी पदार्थ दिखाई देती हैं, इतना संग्रह, इतना पैराफर्नीलिया हमें दिखाई देता है, ये किसका? मेरे भगवान कृष्ण का, मेरे भगवान का, मेरे दयालु कृपालु प्रभु का, जो सारी सृष्टि को बना रहे हैं, सारी सृष्टि को चला रहे हैं और सारी सृष्टि का विशेष ध्यान रखते हैं। इज ऑल बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ओह, अब आपका त्याग फैला देवी, अब आपका त्याग और ही फैला। पहले त्याग कहां से शुरू हुआ था? गंदी वृत्तियों से। ये गंदी वृत्तियां छोड़ देनी है, मैं ज्यादा सोचती हूँ छोड़ देनी है, मेरे में सुस्ती आती है, नहीं है सुस्ती आएगी, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, ये नहीं, मैं चटोरी हूँ, ये नहीं होगा, मैं बहुत गप्पे मारती हूँ, अपना समय बर्बाद करती हूँ, अब ये नहीं होगा। पहले हम जहां से शुरू हुए थे, त्याग करना हमारा यहां से शुरू हुआ था, करते 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 और आगे बढ़ गए। जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ, जैसे हमारे शरीर का विकास होता है, तो कपड़े पहले 1.5 गज लगता था कमीज पर, 2 गज लगने लगा है, पजामा कपड़ा और बढ़ने लगा। हाँ, पहले बच्चे को छोटा सा रुमाल देते थे, जरा बड़े हुए तो रुमाल बढ़ने लगे, हर चीज बढ़ती जाती है। बुनैन पहले छोटे साइज की आती थी, अब अंदर की बुनैन सैंडो कट जरा बड़े साइज की आती है। वो जरा बच्चे की बुनैन देखो, बालक की बुनैन देखो, जरा किशोर अवस्था वाले की बुनैन देखो, जरा युवक की बुनैन देखो, और शरीर डिवेल्प, छाती डिवेल्प हो जाती है, जरा उसका साइज देखो। वाह, इसी तरह जैसे ही हमारे शरीर का विकास होता है, याद रखिए हमारी बुद्धि और मन का भी विकास होता। और जिनकी बुद्धि और मन का विकास नहीं होता, बहुत जलील होते हैं, बड़े खराब होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं बातरे पह गए, बातरे, अर्थात ये झल्ला हो गया, पागल हो गया, दीवाना बन गया, अर्थात इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। आमतौर पर हम बूढ़ी माताओं को देखती हैं, बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं, तो बुद्धि का विकास नहीं होता। उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन मेरे देवी और सज्जनों, उम्र के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि और मन संकुचित रह जाती है, विकसित नहीं होते। पर भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है आप पर, कि आपकी बुद्धि का विकास भी हो चला है गीता के माध्यम से, गीता के उच्च कोटि अद्वितीय एवं लासानी ज्ञान से आपकी बुद्धि का विकास भी हो चला है। अब आप सोचने लग गए। जब इंसान ये बात सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, करना है क्या और न करना है क्या, बुद्धि की डेवलपमेंट बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि यही तो बुद्धि का एक विशेष विषय है। मुझे किस किस काम में हाथ लगाना है,
और किन किन से अपने हाथ को खींच लेना है। जब ये प्रश्न टेढ़ा खड़ा हुआ, लीजिए अब आप अपने अंतःकरण को निर्मल किए बिना रह नहीं सकते। निर्मल का मतलब अनवांटेड, जितनी अवांछनीय अंदर की वृत्तियां हैं, अवांछनीय अंदर के कामनाएं वासनाएं निकलती भागती हुई नजर आएंगी। जैसे सूर्य की लालिमा दिखाई देने से उल्लू भागती है, चमगादड़ भागती है, चोर उचक्के भागती है, चूंकि दिन चढ़ता है, प्रवाह होने वाली है, तो भागेंगे सब। इससे जब ये विचार आती हैं, हाँ, तो अंदर के जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां अब नहीं ठहर सकती। नकारात्मक वृत्तियां तो अज्ञानता के अंधकार में ठहरती हैं मेरी देवियों। हाँ, पर्दा जहालत जब पड़ा होता है तभी ये गंदी वृत्तियां आकर छेड़छाड़ करती हैं। जब भी भगवान की कृपा हुई और पर्दा जहालत जरा भागा दौड़ा और हम असलियत की पहचान करने लगे, वाह, जब हकीकत की ओर इंसान दौड़ने लगा, वाह, तब मन में ये गंदमंद नहीं रहता। क्योंकि अब दिन रात लग गए, पर बहुत थोड़े जीव होंगे कलयुग के अंदर जो यथार्थ या वास्तविकता की पहचान करें और उसके लिए अपने मन में एक विशेष प्रकार का उच्च भाव रखें। त्याग में अंतर क्या है? त्याग और संन्यास का प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, ताकि हमें पता लगे हमने क्या त्यागना है। शरीर तो नहीं त्यागना, शरीर की ममता त्याग देनी है। शरीर तो आपके साथ रहेगा, आगे बढ़ो। शरीर के साथ कौन है? माँ बाप, इनकी ममता त्यागनी है। ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ बन के रहेंगे, कभी पिताजी दायां हाथ तो माँ बायां हाथ, कभी माँ दायां हाथ तो पिताजी बायां हाथ। हमें इनकी ममता, इनकी अटैचमेंट त्याग देनी है। बहन भाई तो नहीं त्याग सकती, इज आर ऑल इनसेपरेबल, रादर आई मस्ट स्पीक, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी, बच्चे हमारे अभिन्न अंश है। हम इससे जुदा नहीं हो सकते। किसने कहा है इसको छोड़ने का? बिल्कुल भी नहीं। आगे अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का भाव बनाए रखना है, लेकिन ममता छोड़ देनी है। अगर ममता होगी तब गंदी वृत्तियां आएंगी, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, जिनको मेरे भगवान की नरक का द्वार कह रहे हैं और हमें चेतावनी दे रही है, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, इन्हें छोड़ के बाद कामा लगा दो, इन्हें छोड़ के बाद अर्धविराम लगाइए, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं। क्यों? न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, कहीं हमारा जीवन बर्बाद न हो जाए, कहीं हमारा जीवन पर दाग न लग जाए। हमने बेदाग होकर जाना है, बादाग होकर नहीं, बेदाग होकर के, अर्थात निर्मल विमल होकर जाना है। ये गंदगी लेके नहीं जाना। जाना तो हर एक ने संसार से। ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, आए और गए, आए और गए। पर मुबारक है वो जीव, हाँ, जो निर्मल होकर जाते हैं, जो अपने कफन के साथ किसी प्रकार का दाग लेके नहीं जाते। क्या मैं और आप भूल जाएंगे? जा रहे हो इस जहां से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू न हो। आप जैसी जीव ऐसी अवस्था बना के जाती है कि अपना कफन, हमारे हिंदुओं के अंदर कफन होता है सफेद, तो हम क्या चाहते हैं? अंतःकरण भी सफेद हो, बिल्कुल क्वाइट व्हाइट, जस्ट लाइक मिल्क। ये कैसे मुमकिन होगा कि अंतःकरण भी आरजू से खाली हो जाए, कामना तमन्नाओं से? ये आरजू है, ये तमन्नाएं, ये इच्छाएं, ये लालसाएं, ये आइशनाएं अज्ञानता में उत्पन्न होती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। और भगवान के सोच कोटि के ज्ञान को विशेष करके 18वें अध्याय के ज्ञान को लेकर अज्ञानता कहां रहेगी? कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा गगन पे रात्रि को शोभायमान होगा, तो क्या फिर अंधेरा नजर आएगा? नहीं, तो ढूंढे जाने पर भी अंधेरा नजर नहीं आएगा। हमें रात्रि काल की ऐसी नजर आएगी जैसे दिन चढ़ा हुआ हो, है जैसे दिन के 10-11 बज गए हो, चारों ओर ज्योत्सना छटक रही होगी। इसी प्रकार जैसे अंदर भगवान का ज्ञान आ जाए, बस फिर ये गंदी वृत्तियां नहीं रहती, फिर आप पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाती हैं। पूर्णपेन त्यागी गई जिनका त्याग करना चाहिए था। अच्छी वृत्तियों को मैंने अभी कहा त्याग नहीं होता। जो चीज वांटेड है, हमारे लिए अनिवार्य है, वो हम नहीं छोड़ सकते। छोड़ते वही है जो कि सुपर इम्पोज्ड है, हमने अपने ऊपर ले ली है। लेनी नहीं थी, अज्ञानता से ले ली है। रात्रि को नींद के बाद हम क्या छोड़ते हैं? जो रात्रि को ले ली थी चादर, सिराना, नीचे के जो है वो आपकी तुलाई, ये छोड़ देती हैं। ये थोड़ी देर के लिए अपने आराम से सोने के लिए लेती, लेकिन जब आप घटक हो जाती हैं तो सब छोड़ देती है।
इसी तरह जब इंसान गटअप हो जाता है ज्ञान के अंदर, जाग उठता है, तो ये गंदी वृत्तियां सब छोड़ देता, सब की सब। फिर संसार में उसका रहना, हाय मैं कुर्बान, कैसी रहता है, कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी। जैसे जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है, मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जल में रहता वो भी नहीं रहता, बिल्कुल अलग थलग, इंटायरली सेपरेट। नजर तो आता है कि अपने तालाब में गए या सरोवर में गए, जलाशय में गए, लेकिन ना होने के बराबर। इस तरह आप दिखाई तो देते हैं कि आप ग्रस्त आश्रम में हैं, लेकिन ना होने के बराबर, ना होने के समान। क्योंकि मन महाराज जी में लगा होता है, मन भगवान की भक्ति में लगा होता है, उसी में रस ले रहा होता है। यही है असली त्याग, कि रह रहे हैं परिवार के अंदर न रहने के समान। जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया था, मेरी बेटियां ग्रोन अप हो जाने के बाद रहती तो हैं मां बाप के पास, न रहने के समान। क्योंकि आपको यकीन है कि मैंने इस घर को छोड़ जाना और किसी और घर में जाना है। जैसे तुलसी उगती कहीं है और फैलती जाके कहीं है। आमतौर पर तुलसी का मुकद्दर ऐसा होता है, ये लगेगी कहीं और फिर उखेड़ के जमेगी कहीं, फैलेगी कहीं। लड़कियां बिल्कुल तुलसी के पौधे की तरह है, आपको तोड़ लिया जाता है और ट्रांसप्लांट करके कहीं और दिया जाता है। शाबाश, जिसे इन अदर वर्ड्स ट्रांसप्लांटेशन, यहां से हटके कहीं और जगह लगाए गए। आइए ना इस बात को पकड़ लें। यही हमारे उच्च कोटि के भगवान के भक्त अर्जुन ने पूछा था, मेरे हजूर, मेरे सरताज, आए मेरे जीवन के गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ये संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? अभी तो त्याग की बात कीजिएगा, आप रोज ही त्यागती हैं, रोज ही। मैंने उस दिन भी कहा था, हर रात्रि की नींद हमें आखिरी वक्त याद कराती है कि जिस वक्त हम सब को छोड़ छुड़ा करके गहरी नींद में तल्लीन हो गए, सुषुप्ति में चले गए। सुषुप्ति में केवल श्वास चल रही होती है, मन भी तल्लीन जाता है, उसमें कोई सपना नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, इतनी गहरी नींद आती है। ख्वाब की दुनिया में नहीं होते हम लोग। क्या होते हैं? बिल्कुल सुषुप्ति में, हमारा मिनट से डीप स्लीप में अपने आप में आराम पा रहे होते हैं। ये जीव को याद कराता है कि वो दिन भी आएगा जब इस संसार के माने हुए सब प्राणी पदार्थों को मुझे त्यागना होगा। ये हमने मान ली है, अपनी तो नहीं, अपनी होती तो हम अपने साथ लाते, अपनी होती तो कूच करती बार भी इन्हें अपने साथ ले जाते, लेकिन नहीं। जब कूच का नगारा बजता है तब इंसान सब कुछ छुड़छुड़ा करके चल देता है। शाबाश, लेकिन आपने निर्मूल होकर जाना, यही तो आपके लिए लाभ है, लाभकारी है भगवान का फरमान। दुनिया वाले भगवान पर विश्वास नहीं करते, भजन पर विश्वास नहीं करते, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते, बेचैन रहती हैं, उनमें अशांति है, उनके मन के अंदर हलचल मची हुई है। यहीं से अंदाजा लगाइए, आखिरी वक्त जब आता है तो बड़ी जोर की हलचल मचती, चूंकि वो तैयार नहीं है उस आखिरी इम्तिहान के लिए, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। ऐसे जीवों की दुर्दशा होती है बेटी। ऐसी जीव ही बहुत हैरान परेशान होकर के अपनी काया का त्याग करते हैं। पर आप तो पहले ही अभ्यास किए हुए हैं, पहले ही आप अपना मन काया से हटाकर भगवान की ओर लगा रहे। अगर काया से न हटे तो लगेगा कैसे? एक तरफ से मन हटे, दूसरी तरफ लगे। गुड, यही तो आप दिन प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, इसी का तो त्याग हो रहा है। दिन प्रतिदिन घर में रह करके आप त्याग भावना से रह रही हैं, त्याग भावना से खा रही हैं, त्याग भावना से पहन रही हैं, त्याग भावना से शरीर को रखते हुए देहधारी बनते हुए भी इससे अधिकतम लाभ उठाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही हैं। यही मेरे भगवान कहती हैं, यही मेरे भगवान जी गीता के माध्यम से हमें उच्च कोटि का त्याग का उपदेश दे रही है, त्याग का संदेश दे रही है। कभी कभी बीच में आग्रह पूर्वक आदेश भी देती है, कमांड कर देती है, नहीं ऐसा मान नहीं होगा, जो आज्ञा प्राणनाथ ऐसा ही होगा। बहुत बार तो भगवान उपदेश देती हैं, मेरे जैसों के द्वारा संदेश दे देती हैं, उसके बाद फिर कभी आदेश, बस जी सरकार अवश्य में जो भी आप कह रही हैं, नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई। इस तरह जीव त्यागी बन जाता है। किसका त्याग?
अनवांटेड प्राणी पदार्थों का त्याग। एक बाप ने 2 महल बनाए, एक जैसे बनाए मेरी देवी और सजनों, और अपने दोनों ही राजकुमारों को सौंप दिए। एक राजकुमार की बुद्धि को भगवान जाने क्या हो गया, वो उस सारे महल को जो 4 मंजिला थी साफ करवाता, और दूर उसने बना रखी थी रूढ़ी, वहां सारा गंद गिरा देता। हाँ, और सवेरे के वक्त सब कुर्सियां मेजी अपने गंद के पास लगा देता। हाय, और दूसरा राजकुमार जो बड़ा था, बड़ा ही सियाना था, बड़ा भी था और बुद्धि में भी बड़ा था, और वो सारा गंद ऊपर नहीं रखता था, जमीन पे गड्ढे बनाए हुए थे, उसी में फेंकवा देता था। ऊपर से ढक्कन लगा दिया बंद, ताकि बाहर उसकी दुर्गंधी फैले नहीं, और अपने महलों में रहता, और जितने उसे भले काम हो सकते महल में रहता और कार्य करता। अब एक शान ने कहा, इन दोनों में त्यागी कौन है, छोटा भाई या बड़ा भाई? अब कहा गया छोटा भाई त्यागी है। कैसे? जो गंद के महल को छोड़े हुए गए, और गंद के जो महल का गंद है उसके पास कुर्सियां लगाता है, उसके पास सारा दिन काटता है और बदबू को लेता रहता है, यानी दुर्गंधी को लेता है। बड़ा भाई बड़ा होशियार है, महल का सारा गंद उसने बाहर निकाल दिया है और महल में आराम से रहता है। इस तरह आप जैसे बड़े ही दानव है, आपको त्यागी नहीं कह सकते। आपने अंदर का अनवांटेड अवांछनीय प्राणी पदार्थ निकाल दिए हैं, गंदी वृत्तियां निकाल दी हैं, पर फेंक दिया है, और आप क्या बड़े आराम से किसके नेकी में, भजन में, सिमरन में, दान में, पूजा में, पाठ में, इन गुड क्वालिटीज में रहती हैं। और दुनिया वाले बुद्धू हैं, जो चीज त्यागी हो उस गंद के पास रहते हैं, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, इनमें रहती हैं। इसी अवस्था पे कहा गया, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरफ की दिन है मदाम, जो दिन अहले आलम के नजदीक गए, हाँ वो आरफ की शब है कि तारी। बिल्कुल उल्टी बातें जो हो गई। संसारी आदमी गंदगी के पास रहती हैं, और भगवान के प्यारे गंदगी निकाल करके अपने आप में तल्लीन हो जाती हैं। रहे उनका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम लक लगिन, वो कायम टिकी हुई बुद्धि वाले है। मेरी बेटी वो स्थित प्रज्ञ है, बड़े होशियार है आप। आपने गंद निकाला है, सफाई में रह रहे गए। दुनिया वाले गंद के पास रहती हैं, असल को छोड़ दिया, अपने साफ सुथरे मन को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, और गंदगी के पास रहती है। वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस। तो त्यागी कौन? जो गंदी वृत्तियों को छोड़कर यथार्थता की पहचान करता हुआ तल्लीन हो रहा है। जैसे भगवान ने 17वें अध्याय में कहा था, हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत, कि दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के उसका भी सत दाव। संसार की हकीकत, यथार्थता, वास्तविकता या रियलिटी को पहचानते हुए अपने मन को उसके साथ टच कर देना, ये त्याग है। छोड़ देना उन गंदी वृत्तियों को। शाबाश। दुनिया वाले सारी जिंदगी इन्हीं गंदी वृत्तियों में गलतार होते हुए मर जाएंगे। आप शरीर के रहते हुए गंदी वृत्ति से दामन बचा रहेंगे, और गुड क्वालिटीज के साथ अपना मन लगाए जा रहे हैं। अब गुड क्वालिटी के साथ अपने आप को जुटाए जा रहे हैं। ये आपको संग आपको छूटा, सत्संग आपको मिला। गंदी मंदी बातें फजूल की आपकी छूटी, और भगवान का उच्च कोटिया ज्ञान आपको मिला। सिनेमा छूटे, क्लब में छूटी, बाजार में बिना मतलब के घूमना फिरना और चक्कर काटना छूटा, और एक जगह टिकना सीखा, एक हाथ में रहने लग गए आप। हाय, ये असलियत की पहचान होने लगी। अब ये साबित होने लगा, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। दिस इज रियलिटी। ये आपको पता लगा कि आपस में करती है पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। वो अपना मन भगवान की बातों से मसरूर करती हैं, और उसी में ही प्रसन्न रहती है, गदगद होकर रहती हैं। अपने आप को कदम ब कदम आगे निकाल करके अपने भगवान की जात में तलीन होने के पूरे पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं। अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल, यह है असली त्याग। दुनिया वाले जबरदस्ती त्याग के जाते हैं, उस समय आखिरी वक्त उनका कोई वश नहीं चलता। आप अपनी खुशी से ही मानसिक रूप में त्यागते जा रहे हैं। सब कुछ तो मेरे भगवान, कितने दानाग है वो।
अरे कितनी दानाएं वो मेरी माताएं और बेटियां, जो शरीर के रहते हुए मानसिक रूप में रिनाउंसिंग 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 त्यागती जा रही है। काल के थप्पड़ खा के नहीं त्यागेंगे, अपने अंग अंग से जान निकलवा के नहीं त्यागेंगे। क्या आप पहले ही तैयार है? आपको बेटी कितनी अच्छी लगती है जो इम्तिहान से पहले तैयारी कर रही है? आपके अपना बेटा कितना अच्छा लगता है जो आप हलवे बना बना खिलाती हो, हलवे बादाम डाल डाल के खिलाती हो, पिस्ते डाल खिलाती हो। मेरी बच्ची का दिमाग बहुत खर्च हो रहा है, बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। कितना प्यारा लगता है वो। भगवान को वो जीव कितने प्यारे लगते होंगे। क्या जो भगवान के अनुसार रहना सीख रही हैं, भगवान के अनुसार जाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही हैं। बाखुशी जीना और बाखुशी क्या इस संसार को छोड़ने की तैयारी भी करना। गीता 2 तैयारी करवा रही, मैंने कई बार कहा है। जीने की कला और मरने की कला किसने सीखनी हो तो गीता से सीखे। बहुत आला ढंग से भगवान कृष्ण समझा और बता रही हैं। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, ये 2 कलाएं तो भगवान से आके सीख ले। जब तक शरीर है बाखुशी कैसे जिया जाए, इट्स ए वेरी गुड आर्ट। और अगर भगवान का बिगल बच जाए तो बाखुशी कैसे इस शरीर को छोड़ दिया जाए। जैसे बदलता है इंसान लिबास कोहन, नया जामा करता है फिर जेब तन। अपने शरीर को कितना सुंदर बनाता है, पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को पहन लेता है। इसलिए जो तैयारी कर रहा है, जैसे बाथरूम में हम जाते हैं, हाँ रात्रि कपड़े को छोड़ करके स्नान करते हुए हम अपने धुले कपड़े पहनती हैं। इसलिए जो तैयारी करता है कि शरीर को मैंने छोड़ दे रखा है, सूनर और लेटर आई विल हैव टू लीव दिस कॉइन। बड़े दानाग है वो जो इसकी तैयारी में लग गई है। बहुत ही मूर्ख है जो जीने की कला न सीख कर विचित्र और विलक्षण इंसान बहुत हैरान है, परेशान है भगवान से विमुख होकर। आज की नारी बहुत ही हैरान है, पता नहीं जिंदा कैसी है। भगवान जाने आज की नारी रात को सुती सो क्यों नहीं जाती, सवेरे उठना भी नहीं चाहिए। चिंता, बेचैनी, बेकरारी, कैसे आपके दिन कटते हैं? खुशी से थोड़ा करते हैं। धक्का स्टार्ट है आपके दिन, ऑटो स्टार्ट नहीं है। क्यों? सुनेगा न मेरी जो, भगवान जी ने गीता जी में कहा, तबाही में जाएगा पिंडार से। ऐसे जीव अपने लिए तबाही के समा पैदा कर देते हैं जो इस दुनिया बनाने वाले दयालु के पालू प्रभु के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने तन के डेली एक्टिविटीज में नहीं लगाते, जो मन में आया कर गुजरे। ऐसे इंसान बड़े तबाह होती है। वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है और हयात उसकी दुनिया में बेकार है। अपनी हयात को दाग लगा लेती है, अपने जीवन को ऐसे दाग लगाती हैं जो भोगना पड़ता है ऐसे जीवों को। आइए विचार करें। आओ मेरी कल्याणकामी देवियों, और गहराई में उतर जाओ। आप तो कल्याण करके रहना चाहती हैं और कल्याण करके इस संसार से जाना चाहती है, और ऐसे जाना चाहती है लौट के नहीं आना चाहती। आप फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आप इस चक्कर से अपने आप को सदा के लिए छुड़ा देना चाहती हैं। कैसे? जैसे दुनिया बनाने वाला समझा रहा है, जिसने सृष्टि बनाई है और जो सृष्टि का पालन कर रहा है, और जिसने सृष्टि में अटल नियम बनाए हैं, उन नियमों को जानकारी करके हम अपने अंतःकरण में बसाने की पूरी चेष्टा कर रही गए। ऐसे को त्यागी बोलते हैं। कौन? समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं जिसका मन सिवाय भगवान के कहीं भी नहीं लगा हुआ, केवल महाराज जी में जिसका मन लगा हुआ है और अपने फराइज भी पूरे कर रहा है। जो भी उसके कर्तव्य कर्म है उसमें भी वो लगी हुई है, कर्तव्य कर्मों में भी लगी हुई है। मन भी किसी कहीं गलतान नहीं है, मन के अंदर बेचैनी बेकरारी भी नहीं है। हाँ, उसी को त्यागी बोलती है। वही तारकुल दुनिया है, तारकुल दुनिया है, तारकुल दुनिया। हाँ, वो त्यागी है जो इस प्रकार रह रहा है, निश्चिंता पूर्वक रह रहा है, कहीं भी उसका मन उलझा हुआ नहीं। अरे भगवती, कहीं भी उसका मन फंसा हुआ नहीं है। सीखो सीखो, अपने भगवान से सीखो, सीखो सीखो, अपनी गीता से सीखो, सीखो सीखो, अपने भगवान के उच्च कोटि अनुपम ज्ञान से सीखो, सीखो सीखो, प्रातः काल उठ के जाप कर करके सीखो, सीखो सीखो, अंतर्मुखी हो के सीखो, सीखो सीखो, भगवान के इस फरमान को बार बार पढ़ के सीखो। है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल।
है। एक एक बोल भगवान का कितना रोमांचकारी है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अपने अभ्यास में इस ज़र्ब मिसल को या इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिखाओ कि जो इंसान अभ्यास करता है उससे होशियार हो जाता है। मश्क इंसान को कामिल बनाती है। आप मानते हैं अभ्यास से इंसान सिद्धस्त हो जाता है। कोई भी अभ्यास लगातार किया जाए उससे इंसान परफेक्ट हो जाता है। आओ, जो गुजर गई वो तो लौट से आने से रही, वो तो लौटेगी नहीं। पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। आप रिकॉल गुजरे हुए समय को रिकॉल नहीं कर सकते। गया तो गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वो तो गया सो गया। लेकिन जो रह गया है वो तो अपने भगवान के अनुसार लगाने की चेष्टा करें। ये शौक पैदा कर लो। कर लिया तो बहुत अच्छे, अरे कर लिया तो बहुत अच्छे। जो समय रह गया, जो आयु रह गई, जो मेरे जीवन की अवधि रह गई है, उसको तो पूर्ण रूप में भगवान की ओर समर्पित कर दूं। शाबाश, पूर्ण रूप में समय लगा रहा हूं, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल। मैं अपने महाराज जी की ओर मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के मैं अपने प्रभु को समर्पित कर दूं। द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ विल आई मीन टू से, जो भी हमारा अवशेष जीवन रह गया मेरे सज्जनों, ऐसा पक्का इरादा कर लीजिएगा और भी दृढ़ निश्चय कीजिए कि चाहे मेरी आयु बाकी 1 दिन है या 100 दिन है, तो मैंने अपने भगवान के अर्पण कर देनी है। क्या मतलब? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या है कि जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से गीता के माध्यम से उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, हाँ, उसको मैंने अपना लेना है। अब मैंने जीना है तो भगवान के अनुसार जीना है। मेरे भगवान मेरे इतने निकट हैं जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहरबानी की, यूं कहते हुए दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं तो चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। किसका खुदा इस तरह कहेगा? किसका परमात्मा इतना नीचे उतर के कहेगा दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं? वाह, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीनी, जो है जानदारों के दिल में मकी। ऐसा कौन परमात्मा होगा जो इतने नजदीक आपके बोले आपको कि ये जो दम की आराकशी है ये किसके कारण से है? कौन आपके इससे जड़ शरीर को चलाता है? किसकी शक्ति से ये सारा काम हो रहा है? वो कौन जिसके निकल जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता है, उठा लिया जाता है और शमशान में साड़ दिया जाता है? वो कौन जिसके रहने से हम लग के गए और जिसके निकल जाने से हम कक के गए? हीरो और जीरो। जब भगवान की शक्ति है यू आर ऑल हीरो। जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियों को निकाले तो वी आर ऑल जीरो। और जीरो को नहीं रखता, उठा लिया जाते गए। आहा, गली गली खप मच गई और आखिर में क्या गया? मां नहीं गई साथ, बाप नहीं गया, बहन नहीं गई, भाई नहीं गई। कबीर ताना मारता है। अरे कबीर ताना मार रहा है मेरे सजनों। क्या पत्नी भी साथ नहीं गई जो इतना प्यार करती थी? पति भी जो इतनी जान कुर्बान करते थे वो भी साथ नहीं गए? क्या? अंत चली एक सूखी लकड़िया, अंत चली एक सूखी लकड़िया। आखिर में कुछ सूखी लकड़ियां साथ गई, केवल सूखी लकड़ियां गई। हाँ, और तो कुछ भी नहीं गया। ऐसी यथार्थता को जानने वाले परमात्मा को कभी नहीं भूला करते। वो उस असलियत को याद रखते हैं कि सारी सृष्टि की असलियत परमात्मा है। मेरे मालिक की इस सारे संसार की असलियत है वही असल। और यही गीता जी के अंदर बारंबार कहा गया है। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी? सारे शास्त्रों में जहां तक मुझे पढ़ने का भगवान ने शुभ अवसर दिया, यही सार निकाला है। पर वो है सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। उधर आप देखते हैं ग्रंथ साहब के अंदर बाहर ही चमक रहे ये शब्द, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो ओंकार एक ही है सारी सृष्टि में। पता कहां से लगा? सतगुरु का भी अर्थ लिखा,
सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से यह बात मुझे पता लगी कि एक ओंकार। प्रसाद कहते सज्जनों, कृपा ड्यू टू द ऑलमाइटी ऑफ ड्यू टू द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। मुझे ये पता लगा, प्रसाद कहते बेटे कृपा, सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से। अगर पहले ना पता लगाओ तो गुरु ग्रंथ साहब के ये महामंत्र के अर्थ मेरे से सीख लो कि सतगुरुदेव जी की कृपा से मुझे ये पता लग गया कि सारे संसार का चालक संचालक एक ही है। भगवान ने तो इसको बड़ा विस्तार किया। उधर देखिए, निकाली बाइबल, जरा पढ़ो और प्रणाम कीजिए। गॉड इज वन, वो परमात्मा एक ही है। अनुभवी महापुरुषों ने तो सार निकाल दिया। अब जरूरत है समझने की और जरूरत है उसे अमली जामा पहनाने की या अपने अंदर ले आने की। अपने अंदर करें। नालायक और मूर्ख जो अपनाते नहीं, वही धर्म के नाम पर लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, जैसे पंजाब में आप देख रही हैं या बाकी प्रांतों में आप देख रही हैं। जो नहीं अपनाने वाले जितने भी चोटी के धर्म हैं, हाँ, उनके अपनाने वालों का फरमान नहीं की। जैसे मैंने कहा भी, जैसे भगवान जी ने कहा है वासुदेवा सर्वमिति, ये सब कुछ भगवान से ही है और भगवान ही इनका चला रहे। जैसे मैंने बाइबल की बात बताई, जैसे ग्रंथ साहब की बात बताई, हाँ, इसे धम्म पद अगर आप उसके ले लें, बुद्ध मत का, वही फरमान आप लेंगे। इधर जरा आइए, पाकिस्तान से भी दो मेरे होनेहारा बैठेंगे। वालेकुम सलाम। अब मैं इनके भी फरमान को लूं, चूंकि इन्हीं के लाहौर का हूं। तो क्या जब कुछ हम पढ़ते थे, विचार करते थे, तो पहले इनका आता है। शायद इन्होंने विचार किया हो या ना किया हो, हम तो कर करके प्रेम की अशुभा आती हैं। ओ मेरे अल्लाह मियां के प्यारो, क्या वो अनुभव करने वाला वो क्या कह गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह ला इल्ला। ये इन्हें अपने समझती हैं कि ये हमारा, जिसे हम महामंत्र बोलती हैं, ये कहती है हमारा कलमा है, अर्थात जिसके हम कहते हैं हमारा महामंत्र है। अब इसी के ये अर्थ लगाऊं, ये अरबी के शब्द है, ला इलाह इल्लल्लाह, अल्लाह ही है, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। वही वासुदेवा सर्वमिति, सुनर्जन नहीं कुछ भी, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये राज की बात किसने बताई? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मोहम्मद भगवान का प्याम्बर बन के, भगवान का संदेश वाहक बन के आया, वो ये राज की बात समझा गया कि परमात्मा की जात। अपनाने वाले तो आपस में प्यार करेंगे और तरक्कियां करेंगे, जिन्होंने नहीं अपनाना वो लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, धर्म के नाम पर आपस में नाइतफाकी, नाचाकी पैदा करेंगे। वरना अपनाने वाला के तो मत एक होता है, 100 सियानो इको मत मूर्ख अपो अपने। नलायक जो नरक बना रहे हैं अपने लिए यहां और वहां, वो ये नाइतफाके, नाचाके पैदा करती हैं। और जिन्होंने यथार्थ रूप में अपना कुछ बना के जाना है, ओए होए होए, वो तो यथार्थ बात बता के जीव को राह पे लगा देते हैं। एक शहर दे होम दे राह बोते, ये अनुभवियों को फरमान है। एक शहर दे होम दे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदे, रस्ते विच लड़दे रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे। जो रस्ते के लिए लड़ाइयां करते, ये रास्ता अच्छा है शहर को जाने के लिए, नहीं नहीं तो नालायक है, वो रास्ता है, तू बकवास करता है। जो वो रास्ता शहर को जाता है, जो इस रास्ते के लिए लड़ाइयां करती हैं, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार। एक शहर दे होंदे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदे, रस्ते वास्ते लड़दे रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार हो। राह के लिए लड़ाई करते हैं बुद्धू आदमी। आयु गुजरती जा रही है, अरे कोई भी राह हो, अरे लो और भाग चलो और नगर में पहुंचो। कोई भी राह हो अपनाओ और भगवान की जात में तलीन होकर अपना कल्याण कर जाओ, क्योंकि जिंदगी के दिन बहुत लिमिटेड है, वेरी वेरी लिमिटेड। ओ मेरी भगवती, त्याग, इससे पेशतर के जबरदस्ती त्यागे, क्यों ना पहले ही त्याग दें। डंडे मार मार के आपके हाथों पर इन पपोटों को तोड़ दिया जाए, तब आप मुट्ठी खोलेंगे और हीरा जो आपके अंदर है तो वो देंगे। पहले कोई मांगता दे दो, ले लो। कितना सियाना है वो मेरी बेटी कितनी सियानी है। हीरा मैंने लेना, मेरा है ही नहीं, है ही तेरा, ले ले। है ये क्या? मार मार के डंडे काल हमारी जान निकाले, हमारे निचले अंग से, फिर जांघों में, फिर नाभि तक, फिर ऊपर, फिर गले तक, और घंटे बजते
घंटा 2 घंटे बजती रहेगी, फिर गर्दन यूं होगी, लख लानत ऐसी मौत को। एक एक अंग से जान निकली और फिर यहां आके रुक गए, शंटिंग करते रहे। कितनी दना है वो जो पहले ही तैयार है, कितनी दना बेटी है वो जिन्होंने पहले ही तैयारी कर, कहीं भी अटैच नहीं है, दे आर नॉट अनटेंगल्ड एनीवेयर। अपने आप को तैयार रखते गए, अपने आप को बनाए रखते गए। बनाना क्या है, इससे बढ़ के दृष्टांत जो भगवान जी ने दिया कौन दे सकेगा। सुकेड़े जो हर शय से अपनी खबर, जैसे कछुआ अपने आप को जब भी उसके भयभीत होता है तो सजनूर देवी चारों ओर से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, अपने अंगों को। 4 उसके पैर नीचे होती है, अगली शरीर होती है नरम, ये दोनों ही उसके डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, तो उन सारों को अपने अंदर ले लेगा। हाय, उसको हम दना कहती हैं। आपके फुटबॉल, हॉकी के फुटबॉल की तरह ऊपर गोल मटोल बन के रह जाता है, इस तरह इंसान गोल मटोल बन के रह जाता है। खींचाओ वासना कामना को, हाँ खींच लेता है, अपने आप को निकाल लेता है। कौन? जिन्होंने अपना जन्म सफल करके जाना है, जिन देवनियों खा पी करके और 4-5 बच्चे पैदा करके नहीं मरना, कुछ आत्मत बनानी है। हाय आत्मत, कुछ अपना परलोक बना जाना है, वो बहुत नेक होते हैं। मुसाफिर शब्द से उठते गए, जो जाना दूर होता है। उन दिनों बसें तो नहीं थी, उन दिनों ये और गाड़ियां भी नहीं चलती थी, उन दिनों पैदल यात्रा होती थी। तो जिन्होंने दूर जाना होता था आधी रात को ही उठ बैठते थे। 1 बजे उठ बैठा, जल्दी जल्दी तैयार हो गया, एक आध परोठा खा लिया, 3-4 परोठे साथ रख लिए, और कोई हमें टिफिन कैरियर थोड़े होते थे। वो मैं बताऊं, उन दिनों टिफिन कैरियर क्या था, एक लंबा सा कपड़ा, 4-5 परोठे आलू दे उसमें बंधे और बांध के लगाई ये गांठ, था टिफिन कैरियर। और चल, मैं खुदा कसम खाऊंगा, मैं सच्चाई से बात बता रहा हूं। टिफिन कैरियर रख के तो हाथ रख के कभी इधर रख लिया, कभी इधर रख लिया, खाना पड़ा उसा। जहां देखी को नदी आ गई तो किनारे बैठ के और खा लिया, और अपना सफर सूरज निकलने जल्दी गेटअप हो जाती है। जिन्होंने अपनी बिजली बना लेनी होती है, क्या नहीं, कोई भरोसा नहीं। आपने सुना नहीं है क्या, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। गाहक कब टपके कोई पता नहीं, और मौत कब लॉन्ग जंप ले ले, नोबडी कैन से एश्योर्डली। क्या कहेगा कोई पता नहीं कब। इसलिए भगवान जी कहती हैं, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, वो महाराज जी से फरामोश नहीं होते, वो अपने भगवान को सदा ही और याद करने योग्य। और क्या है, हम याद किसको करें? अरे किसको याद? आपको बड़ा दिल करता है, श्रीमान जी क्या मुझे याद करती हैं? वाह, अरे क्या पूछती है अपने श्रीमान से? क्या मरने वाली परी को याद करे? ए बटरफ्लाई, तुझे याद करे? तू तो जाने वाली है, जा रही है। या तुम वो तुझसे पूछे, तुम मुझे याद करती है? अरे किसको याद करेगी? जो पानी में पड़े हुए पतासे की तरह डिजॉल्व होता जा रहा है, उसको याद करे। मीरा मरेगी सांवरिया, महाराज चूरिया मर हो जाए। दाना आदमी तो भगवान को याद करती है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। समझी? ए मेरे सजनों, समझे? आहा, कितनी अच्छी दलील पातशाही देती है। आप हमेशा याद रखना, क्या 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 हाय, उस वस्तु को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए। ये मीरा ने कहा था, उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मरा चूड़िया मर हो जाए। हाय, याद वो करना चाहिए जो जिससे चूड़िया मर हो जाए। पातशाही ने जरा साधारण शब्दों द्वारा छोटी बुद्धि रखने वालों को भी कह दिया, हाय, ताकि ये बात हमेशा के लिए समा जाए हमारी बुद्धि के अंदर, हमेशा के लिए चली जाए। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, दूजा काहे सिमरियो जो जम्मे थे। ये ग्रंथ साहब के अनमोल बोल है। अगर कोई होने हार कदर करे तो उस वस्तु को मैं सिमरन क्या करूं जो जिंदगी और मौत के बिटवीन डेथ एंड बिटवीन लाइफ हो, उसको याद क्या करे? याद मैंने उसको करना है जो था, है और सदा रहेगा। वर्तमान में, हाँ, अपने भूतकाल में और भविष्य में, ज़माना हाल, माजी और मुस्तकबिल में जो रहता है, याद करने योग्य तो वही परमात्मा है। बस जिसने इस राज को जाना त्यागी हो गया। क्या नाम रूपों को छोड़ देगा?
और नाम रूप के साथ संबंध जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका भी त्याग कर देगा। ये अर्जुन ने कितना शानदार प्रश्न करके 18वें अध्याय को स्टार्ट करवाया चाहती है भगवान से। कितना अच्छा प्रश्न है। ऋषिकेश फरमाइए आप जरा, ऋषिकेश फरमाएंगे, बड़ा विस्तार से रन थ्रू गाड़ी है। 18वें अध्याय में गाड़ी रन थ्रू है, बीच में कहीं नहीं रुकती। कहां जा रुकेगी? ओ आखिर में जाकर जब भगवान कहेंगे सब टंटे छोड़ और ले मेरी। ये रन थ्रू गाड़ी है, चली इस स्टेशन से गए। ऋषिकेश फरमाइए अब जरा, है संन्यास और त्याग में फर्क क्या? कविदास के शीक कातल मुझे असूल उनके क्या है बता दीजिए। ओ मेरे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या नियम है और किस तरह जीव इनको अपना के अपने लोक पर लोक बना जाता है। बस स्टार्ट करने की देर थी कि कार ने स्पीड पकड़ ली। आजकल इंजन डीजल के गए, स्टार्ट करती है और स्पीड पकड़ी जाती है। वो हमारी वक्त जो कोयले के इंजन खत्म हो गए। भगवान का ये, बस अर्जुन का ये प्रश्न करना था कि स्पीड पकड़ी गई। और भगवान उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। होशियार बच्चे पहले ही रात्रि को पढ़ के जाते थे, जो मास्टर जी ने सवेरे पढ़ाना होता है, क्योंकि वो तो 40 मिनट का पीरियड होता था, फटाफट पढ़ाते थे। अगर हम लोग पहले पढ़ के जाते थे, हम बड़ी जल्दी समझ लेते थे मास्टर ये कह रहे ये कह रहे, और वो कणखियां झागते थे। वाकई मास्टर जी की कहते पैन तेरा सिर साड़ दे पैन, यार बता नहीं इन्होंने की कहा, इसमें से माइनस करके प्लस कर दिया और प्लस करके माइनस के, ये क्या अगर माइनस करके प्लस करना था, प्लस करके वेरे माइनस का कीता, बता लिया समझ दे, फिर तुझे समझाएंगे, बाद में समझाएंगे। अभी समझो, लड़के जब मार के कुड़ियां हमारी ये पास से ही दर्द कर मारते थे, यार बताना चुप तक कर, पढ़ समझ। अगर पहले तैयारी तो बड़ी जल्दी समझ आती है। इसलिए मैंने कुछ दिन बैकग्राउंड बनाया ताकि भगवान जो आगे चोटी का ज्ञान देंगे हमें समझ आ जाएगा कि हमने ये सुना है, हमने ये पहले समझ लिया है। तो वो बात जो समझी हो, सुनी हो, वो फिर घर करती चली जाती है, वो अंदर बैठती चली जाती है। चूंकि हमने पहले बना ली, सड़क बनी हो तो फिर हमारा जो साइकिल है, ये स्कूटर है, वो भाग के जाती है। सड़क ना बनी हो तो फिर टबड़ खबड़। इसलिए मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि भगवान की चोटी का उपदेश आप बड़ी जल्दी समझ के अपनाते चले जाए। उस वक्त आपके शंकाएं उत्पन्न न होने पाए। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु करे हम इस चोटी के फरमान को अब समझेंगे। अब भगवान जी गुलफिशा होंगे। श्री भगवान वाच अब होगा। अब वो कहते हैं कि अर्जुन मैं पहले तुझे ये बतलाऊं क्या, इसके बारे में उच्च कोटि के ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों ने अपने अपने मत दिए गए, पहले मैं उनके मत बताऊं। ऐसा बताऊं क्यों? फिर भगवान कहते हैं मेरा निश्चित मत सुन ले। ऐसा क्यों कहा? पहले ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों के मत क्यों दिए, बताऊंगा आपको। उसके बाद का अब मैं अपना निश्चित समय लगाया, निश्चित, मैं अपना निश्चित मत बता दो जिसको जानकर क्या तू हमेशा के लिए अपना कल्याण कर जाएगा। इसलिए ये अध्याय मोक्ष प्रदाता है, जीव को आवागमन से छुट्टी दिलाता है, जीव को शांति दिला करके इस राह पे हमारी स्पीड तेज कर देता है। कई शंका भी अगर हो उनका बड़ी जल्दी समाधान हो जाता है। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, 18वें अध्याय के लिए उत्सुकता बनाए रखिएगा, एकाग्रता बनाए रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं अंत मति सो गति, ताकि हमारी मति इसी अनुसार बन जाए जैसे भगवान जी कह रही है, धर्मे मति अस्तु कृष्णे रति अस्तु। कृष्ण में भी हमारी मन जो है खुशी लेता रहे और हमारी मति बुद्धि भगवान के इस चोटी के उपदेश में लगी रहे, ताकि इसी के अनुसार गूढ़े रंग में रंग के अपना जीना सीख ले। और वक्त तो आना है तो बड़ी खुशी से शरीर को छोड़ के भगवान की जात में तलीन हो जाए। उनके लिए कोई गम नहीं, जिन्हें भगवान जी के अनुसार अपना परलोक बना लिया है। कितनी खुशी से जाते हैं और कार्ड छपाते हैं, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, आना आना आना। हम जो है ना फलानी कॉलोनी के अंदर नया मकान बनाया 3 मंजिला, पुराने मकान को हम बेच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गृह प्रवेश होगा। कितनों को बुलाते हैं आप। इस तरह भगवान के प्यारे जिन्होंने सही अभ्यास कर लिया है, हाँ बड़े खुश होते हैं क्योंकि नया प्रवेश हो रहा है।
अपने पुराने प्रवेश से हट रही हैं। क्या नया प्रवेश, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। वो उस पूर्ण जात में तलीन हुआ चाहती हैं। करो तैयारी मेरे साथ, बाखुशी जीने की भी तैयारी करो, और वक्त आ जाए तो बाखुशी इस शरीर के रूपी चोले को छोड़ने की भी तैयारी करे। आहा, गीता के कृष्ण का उपदेश यहीं से शुरू होता है। सिताए न दाना को रंजो आलम, मरे का न सोग और न जीते का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।